सही वही साथियों, क्रांतिकारी जय भीम नमोदा। दोस्तों मैं आपका छोटा आकाश बाबू आपसे फिर से लेकर आए बड़ी खबर जो निकल के आ रही है बिहार से। दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ, चंद्रशेखर जी ने घोषणा कर दी है 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे चुनाव। तो दोस्तों वहाँ पर बीजेपी सरकार जो उसको भी झटका लगा है और गठबंधन सरकार है उसको भी झटका मिला। दोस्तों ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं वीडियो किस से आप देख रहे हैं। दोस्तों चलते हैं इस बड़ी खबर में। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। बिहार चुनावों से पहले चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा और एनडीए गठबंधन के नेताओं की नींद उड़ा दी है। भले ही आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता अब सीमाओं को लांघकर बिहार की सियासत में सीधा हस्तक्षेप करने लगी है। 40 सीटों पर उम्मीदवारों के प्रत्याशियों का ऐलान करके चंद्रशेखर ने न सिर्फ चुनावी जंग का ऐलान कर दिया, बल्कि भाजपा के दलित वोट बैंक पर सीधा वार कर दिया है। भाजपा के पास ना कोई मजबूत दलित चेहरा है, ना कोई ऐसा जन नेता जो चंद्रशेखर के जैसी आक्रामकता और जमीनी पकड़ रखता हो। ऐसे में अब भाजपा को अपनी ही सहयोगियों यानी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की मदद पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जो खुद अपनी सीटों और सम्मान को लेकर भाजपा को आंख दिखा रहे हैं। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद की चाल सबसे ज्यादा खतरनाक इसीलिए है क्योंकि उन्होंने सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी साधने का काम अब शुरू कर दिया है। उनके घोषित 40 प्रभारियों की सूची में 10 से ज्यादा अल्पसंख्यक चेहरे शामिल है, यानी वो मायावी MY समीकरण को छोड़ने की तैयारी में है। ये वही समीकरण है जिससे अब तक RJD का किला मजबूत माना जाता था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने अब समीकरण को त्रिकोणीय बना दिया है, जहां दलित, मुस्लिम और युवा वोटर्स तीनों को एकजुट कर लेने की रणनीति RJD और बीजेपी दोनों के लिए टेंशन का कारण बन चुकी है। तो वहीं बीजेपी को ये बात अच्छे से अब समझ आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति अब सिर्फ नारेबाजी नहीं रही, वो अब संगठन, रणनीति और सोशल बेस की एक ताकतवर मशीन बनते जा रहे हैं। इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब बीजेपी सरकार उन्हें बार बार नजरबंद कर रही है, उनके खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी एजेंडा सेट करने में लगी है, वो हो सकता है कि इसी वजह से डरी हुई है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता लोगों में बढ़ती जा रही है और लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो वहीं उनके पीछे चुनावी अनुभव, जहां ASP के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर मजबूत स्थिति में रहे, ये संकेत दे रहे हैं कि अगर इस बार थोड़ा भी वोट प्रतिशत बढ़ा तो बड़ा नुकसान उन्हें दलों का होगा जो अब तक दलित मुस्लिम वोटों की कंफर्म सीट माने आए हैं। तो वहीं अब चंद्रशेखर ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और यहीं से शुरू होती है भाजपा की असली परीक्षा। भाजपा के सहयोगी पहले ही सीट बंटवारे को लेकर तल्ख हो चुके हैं। चिराग पासवान कभी एनडीए के साथ दिखते हैं तो कभी अलगाव की बात करते हैं। मांझी भी जितनी सीटें चिराग को उतनी हमें जैसे तेवर दिखा चुके हैं। ऐसे में तीसरी धुरी बनकर उभरे चंद्रशेखर आजाद भाजपा की पूरी रणनीति को तहस नहस कर सकते हैं। वो दलितों को अपनी सत्ता दिखा रहे हैं। उनके इस मिशन में उन्हें ना युवा वर्ग रोक सकता है, ना ही जातिवाद समीकरण। और यही वजह है कि भाजपा की चिंता अब सिर्फ जीतने की नहीं बल्कि कहीं बुरी तरह कटने की हो गई है। इसीलिए अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस वक्त ओवैसी भी सीमांचल की सीटों पर नजर गड़ाए बैठे हैं, उसी वक्त चंद्रशेखर आजाद भी दलित मुस्लिम समीकरण की जमीन तैयार कर रहे हैं। ऐसे में बिहार का चुनाव सीधे तौर पर 2 नहीं 3 ध्रुवों की लड़ाई में तब्दील होता दिख रहा है और इसीलिए इस नई लड़ाई का सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर है चंद्रशेखर आजाद। आपको बता दें कि उनके समर्थक ये ऐलान कर चुके हैं कि अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद होंगे। जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लोगों में उत्साह है कि वही चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सचमुच चंद्रशेखर आजाद अपनी जीत हासिल कर पाते हैं, क्या वो सत्ता पर अपना नाम लिख पाते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन पाते हैं नीतीश कुमार से। तो दोस्तों आपने इस खबर को देखा होगा, बिहार की खबर को। दोस्तों आप समझे होंगे वहाँ पर चंद्रशेखर जी ने क्या घोषणा की है और वहाँ पर नीतीश कुमार को हटा पाएंगे या नहीं चंद्रशेखर जी। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे बड़ी खबर के साथ, तब तक जय भीम नमोदाय।